जय भीम साथियों, मैं हूं त्रिवेंद्र पंकज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सम्यक सार। साथियों, जैसा कि ज्ञात है कि भाजपा को कड़ी टक्कर देने के लिए जो दल इंडी अलायंस बनाकर एक साथ आए थे, जो भाजपा को हराने का दम भर रहे थे, तथा साथ ही इस गठबंधन के जो घटक दल थे, चाहे वह नीतीश कुमार हों, ममता बनर्जी हों या फिर केजरीवाल हों या जयंत चौधरी हों, यह दल बसपा को बी टीम कहते नहीं थक रहे थे। आज वही लोग भाजपा को मजबूत करने के लिए एनडीए के साथ जा चुके हैं। नीतीश कुमार जी ने तो भाजपा के साथ मिलकर बिहार में तख्ता पलट कर दिया, आरजेडी को सरकार से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो वहीं भाजपा की ईडी सीबीआई ने भी ममता बनर्जी और केजरीवाल पर भी अपना प्रभाव दिखाया। स्थिति यह है कि ममता बनर्जी और केजरीवाल ने एकला चलो का ऐलान कर दिया, तो वहीं इस इंडी अलायंस से कांग्रेस ने भी दूरी बना ली। अब ऐसे में गठबंधन में केवल दो दल शेष रह गए, सपा और रालोद। अब वर्तमान में स्थिति यह है कि भाजपा ने 2 लोकसभा की सीट और 1 राज्यसभा की सीट देकर जयंत को अपने पाले में ले लिया। हालांकि अखिलेश यादव जी ने जयंत चौधरी को गठबंधन के तहत 7 सीटें दी थीं, जिनकी जीतने की कोई गारंटी भी नहीं थी। अब ऐसे में जयंत को 2 सीटें मुनासिब लगी, कम से कम जीतने के आसार तो दिखते हैं। हालांकि वह एक भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। कुल मिलाके यह है कि इस समय उत्तर प्रदेश में सपा इस चुनावी रण में अकेली है। भले ही वह पीडीए का नारा देकर दम भर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अखिलेश यादव का खुद का सजातीय वोटर उनके साथ नहीं है। अखिलेश यादव ने किसी समय बसपा की गारंटी मांगी थी और आज यह स्थिति है कि वह अपने सहयोगियों से गारंटी मांगना भूल गए। जयंत चौधरी के एनडीए गठबंधन में जाने से यह तो निश्चित हो गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो चुनावी लड़ाई है वह केवल बसपा और भाजपा के बीच है। सपा का तो कहीं नामो निशान भी नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सजातीय वोटर भी नहीं है सपा का। कहने का अर्थ यह है कि हाथी चुनाव चिन्ह की इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अहमियत बढ़ चुकी है। अब ऐसे में मुस्लिम समाज और दलित समाज एक साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं बसपा भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकती है। मुस्लिम समाज भी इस बात को बेहतर समझ चुका है। तो वहीं पूर्वांचल की बात की जाए तो सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव का सजातीय वोटर भाजपा की तरफ रुख कर चुका है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण यही है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को बनाया गया। दूसरा कारण यह है कि यादव समाज श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन की वजह से भाजपा की तरफ रुख कर रहा है। यादव समाज यह जान चुका है कि यह मुक्ति आंदोलन श्री अखिलेश यादव जी के बस की बात नहीं है। तीसरा कारण यह है कि पूर्वांचल की सभी स्थानीय पार्टियां भाजपा से गठबंधन किए हैं, चाहे वह राजभर हों, संजय निषाद हों या फिर अपना दल। जब पिछड़ों के अधिकतर नेता भाजपा के साथ हैं तो यादव समाज सपा में अकेले रहकर क्या करेगा। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि इस चुनावी रण में मुकाबला केवल भाजपा और बसपा के बीच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए भाजपा भी SC/ST प्रमोशन में आरक्षण पर संसद में चलने वाली बहनजी का वीडियो डालकर मुस्लिम समाज को गुमराह करने का काम कर रही है। भाजपा यह चाहती है कि किसी भी तरह से मुस्लिम वोट बसपा को नहीं मिले, इसीलिए ऐसे वीडियो डालकर मुस्लिम समाज के बीच बसपा के प्रति भ्रम पैदा कर रही है। भाजपा यह बात जानती है कि यदि दलित मुस्लिम एक साथ आए तो समझो भाजपा की राजनीति खत्म।